हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि लड़कों के 376 जैसे संगीन मामले में सबसे ज्यादा फंसने के रीजन क्या हैं। आखिरकार क्या लूप होल है इस 376 की धारा के जो आईपीसी में डिफाइन करी गई है महिलाओं के संरक्षण और बचाव के लिए, ताकि उनको सेक्सुअल ऑफेंसेस से उनकी रक्षा करी जा सके। इसके लूप होल, इसकी सबसे बड़ी कमियां क्या हैं जिनकी वजह से देश के हर युवा के ऊपर आप जिधर देखिए उधर 376 जैसे संगीन मामलों में एफआईआर हो जा रही है और उस लड़के के लेने के देने पड़ जा रहे हैं, क्योंकि 376 का मामला बेहद गंभीर है। किसी महिला की लज्जा भंग करना, उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्डअप करना बाय फोर्स, क्योंकि कंसेंशुअल की बात ही नहीं, बाय फोर्स उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना। इससे क्या होता है कि तुरंत उस लड़के का नाम मीडिया में छप जाता है, टीवी पे छा जाता है, उसकी बेइज्जती हो जाती है। अब ये नहीं देखा जाता लड़का सही है या गलत है, कुछ भी नहीं। लूप होल्स क्या है वो मैं डिटेल में समझूं, लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे डायरेक्टली मिल सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। देखिए दोस्तों, 376 की जो कमियां है, सबसे बड़ी कमियां क्या है? सबसे बड़ी बात है कि 376 का मुकदमा जेंडर स्पेसिफिक है। अब आप कहोगे यार जेंडर स्पेसिफिक तो होएगा क्योंकि महिलाओं के साथ जबरदस्ती करी जा सकती है। एक तरफ हम कहते हैं कि महिला और पुरुष देखिए सब समान है, दोनों कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। महिलाएं आर्मी में भी आ रही हैं, महिलाएं हमारे देश की इंडियन एयरफोर्स में आ रही हैं, पुलिस में आ रही हैं, बड़े बड़े पदों पर आसीन हो रही हैं। लेकिन जेंडर स्पेसिफिक कानून है 376, क्योंकि सेक्सुअल रिलेशनशिप अगर महिला के साथ हो सकता है तो पुरुष के साथ भी हो सकता है। सेक्सुअल ऑफेंस अगर महिला के साथ कारित हो रहा है तो पुरुष के साथ भी नो डाउट हो सकता है। लेकिन हमारे देश के लॉ मेकर्स ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अभी रिसेंटली एक लड़के को 2 महिलाओं ने उठाया था, बहुत 3-4 महीने पहले ट्रेंड में आया कि उसके साथ उन्होंने सेक्सुअल ऑफेंस किया, लेकिन लड़का कहाँ जाए? लड़के के पास कोई भी प्रोविज़न नहीं है। हमारे लॉ में, हमारे लॉ मेकर्स ने कोई ऐसा सिस्टम नहीं डाला कि महिलाएं भी लड़के के साथ सेक्सुअल ऑफेंस कारित कर सकती हैं, ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया। तो सबसे बड़ी गलती इस लॉ की है कि ये जेंडर स्पेसिफिक है और इसलिए सबसे ज़्यादा इसका मिसयूज होता है, क्योंकि कोई भी काम जो जेंडर स्पेसिफिक होगा, किसी एक कम्युनिटी के लिए, व्यक्ति के लिए बनाया गया होगा, तो वो उन कानूनों का सबसे ज़्यादा मिसयूज करेगा। जैसे पॉक्सो में, ठीक है, वो लैंगिक अपराधों से बच्चों को बचाना है इसलिए वो बनाया गया, लेकिन उसमें पैसा मिलता है क्योंकि इसलिए लोग झूठी एफआईआर लिखा देते हैं। SC/ST एक्ट में पैसा मिलता है एफआईआर होने पर, इसलिए लोग झूठी एफआईआर लिखा देते हैं। तो जिस कानून को जिस व्यक्ति के संरक्षण के लिए बनाया जाएगा उसका मिसयूज भी सबसे ज़्यादा होगा। तो ये कानून जेंडर स्पेसिफिक है, इसलिए इसका मिसयूज है। दूसरी चीज़, अब कहा गया है कि जो रेप हो सकता है, रेप का ऑफेंस केवल और केवल महिलाओं के अगेंस्ट हो सकता है, पुरुष को अगेंस्ट नहीं हो सकता। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि जेंडर स्पेसिफिक है। दूसरी चीज, इसमें कंसेंट का कोई भी पैरामीटर नहीं बताया गया। महिला कह देगी कि मेरी कंसेंट तो थी, लेकिन मेरी कंसेंट अंडू इन्फ्लुएंस में ली गई, कोहर्शन में ली गई, फ्रॉड में ली गई, फियर में ली गई, प्रेशर में ली गई। तो उस कंडीशन में क्या होगा? आपने कंसेंट भी दे दी, सेक्सुअल रिलेशन से बिल्डअप भी कर लिया, लेकिन कह दोगी शादी का झांसा देते हुए मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, या प्रमोशन का हवाला देते हुए इन्होंने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, अपने आपको आईपीएस ऑफिसर बता के इन्होंने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, ये सारी चीज़ें आप कह दोगी। तो उस कंडीशन में प्रूफ आपको कुछ नहीं करना, केवल लड़के को प्रूफ करना कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था, उसके पास कोई एविडेंस हो या ना हो। लेकिन लड़की ने कह दिया कि एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए इन सेक्शंस में 376 या 354 में, तो वो होगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। और सबसे बड़ा मिसयूज कर देने के पीछे इस कानून को कारण क्या है? इस कानून को सबसे ज़्यादा मिसयूज करने के पीछे रीज़न है कि ये टाइम बाउंड नहीं है। लोग 5-5 साल 10-10 साल पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए लिखा देते हैं कि उस समय इन्होंने मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करा था, तब मैं उस योग्य नहीं थी कि मैं अपना मुकदमा लड़ सकूं, मुझे समाज का भय था। लेकिन वो भय अचानक से गायब हो जाता है, वो सारा भय समाप्त हो जाता है और 376 की एफआईआर 5 साल, 7 साल, 10 साल बाद हो जाती है। और दिखा देंगे, और इंटेंसिटी ऑफ क्राइम बढ़ाने के लिए, उस एफआईआर की गंभीरता को और बढ़ाने के लिए, सजा की प्रोबेबिलिटी को और बढ़ाने के लिए उसमें पॉक्सो लगवा देते हैं कि उस समय मैं नाबालिग थी, तब इन्होंने मेरे साथ यौन शोषण किया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जवान आदमी जो 25-26 साल की लड़की है, वो 10 साल पुराना इंसिडेंट लिखा के जो है किसी को पॉक्सो जैसी धाराओं में भी नामित कर सकती है, परेशान कर सकती है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? बिना मेडिकल के, डिले इन एफआईआर है तो मेडिकल होगा ही नहीं, कितनी भी देरी से कोई लिखा सकता है। बिना मेडिकल के, बिना किसी एविडेंस के, बिना स्पेसिफिक डेट, टाइम, प्लेस बताए हुए
बिना कोई एविडेंस दिए हुए लड़के के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो जाती है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि लड़की को किसी भी प्रकार का एविडेंस नहीं देना है एफआईआर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, और जैसे ही एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी पुलिस वाले तुरंत लड़के के पीछे बंदूक लेके टहलने लगते कि हम तुम्हें गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। लड़के को जेल हो जाती है। पुलिस वालों का धन उगाही का तरीका भी 376 का मुकदमा है, और महिलाओं का भी। बहुत सारी जटिल महिलाएं हैं, मैं हर महिला को बिल्कुल अपमानित नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट है जिसमें महिलाओं को भी कोर्ट ने सजा दी है कि उनके द्वारा झूठे मुकदमे लिखाए गए, लोगों का करियर चौपट करने के लिए कई सारी चीज़ें। कुछ मैंने भी ऐसे मुकदमे लड़े हैं जिसमें मेरे क्लाइंट सच्चे साबित हुए हैं। तो ये जान लीजिए, तो कोई भी एविडेंस नहीं देना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ उनके ओरल टेस्टिमनी के बेसिस पर, उनके ओरली कह देने के बेसिस पर लड़के के ऊपर एफआईआर हो जाती है, उसका कैरियर चौपट हो जाता है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी कहा गया था, इसीलिए आप कृपया करके उचित दूरी बना के रखें। किसी से अननेसेसरी की वार्तालाप और ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 376 का मुकदमा ऐसा मुकदमा है जो किसी के ऊपर भी लिख सकता है। हालांकि जब आप मुकदमा क्वैश करा ले जाओगे, अपने पक्ष में इसको करा ले जाओगे, हालांकि कठिन होता है लेकिन करा ले जाओगे, तो 182 कार्रवाई उस महिला के ऊपर करना मत भूलना जिसने आपके अगेंस्ट इस तरीके के झूठे मुकदमे लिखाए हैं। झूठे मुकदमे अगर 376 के लिख गए तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने आप को अरेस्ट से बचाना है। आप कहोगे अरेस्ट से कैसे बचाना है? एंटीसिपेटरी बेल में जाएंगे, एंटीसिपेटरी बेल में मत जाना, तुरंत एफआईआर क्वेश्चन में आना, हाईकोर्ट से अरेस्ट स्टे लेना, बच जाओगे। एंटीसिपेटरी पक्का खारिज हो जाएगी तो ज़िंदगी चौपट हो जाएगी। इसलिए कोशिश करो अरेस्ट स्टे पाने की। सबसे पहले एफआईआर क्वेश्चन में आओ, एफआईआर आपकी खत्म हो जाए, आपको ट्रायल ना फेस करना पड़े, लाइफ आपकी स्पॉइल ना हो। उम्मीद है जानकारी पसंद आई है, समझ में अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। किसी भी प्रकार की सूचना जानकारी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।